बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक सेल में शेप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ रेडीमेड शेप्स मौजूद हैं जो आप रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप रिसेंटली यूज्ड भी देख सकते हैं। लाइन्स है, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, स्टार्स हैं एंड बैनर्स हैं, कॉल आउट्स हैं। तो ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स आपके पास मौजूद है। जहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ से आप मज़ीद भी शेप्स ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए सही वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं आप देख सकते हैं चेंज शेप। चेंज शेप का मतलब है कि अगर आप इस शेप को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरी शेप के साथ। लेट सपोज मैं यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये रिप्लेस हो चुका है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एडिट पॉइंट्स का। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शेप्स की जो कॉर्नर्स हैं आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नोड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब इस शेप में अगर आपको चेंजेस करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो। देखिए या यहाँ पे आप क्लिक करें, देखिए ये हैंडल्स भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप इसके ज़रिए इसमें चेंजेस कर सकते हो आप जैसी भी चाहते हैं। लेट सपोज मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है इस चीज़ को, ऐसे चाहिए मुझे। इसके अलावा आप नीचे भी कर सकते हैं। देखें ये हैंडल्स आपके यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये शेप स्टाइल्स हैं। जो स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए कुछ रेडीमेड शेप्स मौजूद हैं, इन स्टाइल्स मौजूद है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल, यहाँ से अगर आप शेप फिल कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नो फिल से शेप का कलर ख़त्म हो जाता है। मोर फिल कलर, यहाँ से अगर आपको कोई कलर चाहिए, लेट सपोज मुझे ग्रीन डार्क कलर चाहिए तो आप यहाँ से इसको चूज़ करके अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पिक्चर। अगर आपको शेप में कोई पिक्चर चाहिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेट सपोज मुझे यहाँ पे इस पिक्चर को इंसर्ट करना है तो शेप के अंदर अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हो। ग्रेडियंट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर दें और यहाँ से ग्रेडियंट फिल, मोर देन वन कलर्स अगर आप अपनी शेप में अप्लाई करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हो। देखिए ये आपके पास ये ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं। तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्टॉप्स आपके सामने आ जाते हैं। लेट सपोज अगर आपको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, ये नोड मुझे डिलीट करना है, इस रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक कर दिए, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाद में आप ऐड भी कर सकते हैं, इस प्लस आइकन से आप यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये 3 कलर्स चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से मुझे लेट सपोज रेड कलर चाहिए और बीच में मुझे येलो कलर चाहिए और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए। इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ ले जाइए, इस तरफ। तो देखिए यहाँ पे ये कलर आप देख सकते हैं। इसकी टाइप है रेडियल चाहिए, रेक्टेंगल और पाथ। आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑलरेडी पहले से कम्बिनेशन मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ़ कलर्स की, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बनाया है, सही है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। पिक्चर और टेक्सचर्स, यानी अगर आपको टेक्सचर्स चाहिए, ये देखिए हमारे पास ये टेक्सचर्स हैं। शेप के अंदर अगर आपको यानी इस तरह यानी जो हमारे पास टेक्सचर्स हैं ये मौजूद हैं। देखिए लकड़ी जैसे अगर शेप आपको चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ से ये आप ऐड कर सकते हो फाइल से। पैटर्न, ये हमारे पास पैटर्न है, ये पैटर्न वगैरह चाहिए जो आपने यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा टेक्सचर तो डिस्कस हो गया। शेप आउटलाइन, अब इसकी हम आउटलाइंस को रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैक कलर चाहिए आउटलाइन के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करें, नो आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन को आप ख़त्म कर सकते हो। मोर आउटलाइन कलर्स, यहाँ से मोर कलर्स। वेट, अगर फॉर एग्जांपल इसकी वेट आप ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। डैशेज, ये इसकी स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए। मोर लाइन्स पे क्लिक करें, ग्रीन लाइन। जिस तरह हम शेप फिल में मोर देन वन कलर फिल कर सकते हैं, इसी तरह बॉर्डर्स में अगर हम चाहते हैं कि मोर देन वन कलर हम ऐड कर दें, फिर मुझे 2 कलर चाहिए, ग्रीन कलर। देखिए 2 कलर हमारे पास ऐड हो गए। ये शेप इफेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स आप देख सकते हो जो भी आपने अप्लाई करना है। ये शेडो है, अगर आपको शेडो चाहिए
आउटर शेडो है, आउटर शेडो का मतलब बाहर अगर आपको शेडो चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखकर देखिए इसके शेडो, जिस साइड पे भी आपको चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। इनसाइड शेडो, ये हमारे पास इनसाइड शेडो आती है, यानी शेप के अंदर अगर आपको शेडो चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए जिस साइड से भी आपको चाहिए ऊपर से मुझे शेडो चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन, रिफ्लेक्शन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए ये आपका जो शेप है इसका रिफ्लेक्शन बन जाता है, नीचे से रिफ्लेक्ट होता है। ग्लो क्या है, इसकी साइड में अगर आपको कलर चाहिए, देखिए आप देख सकते हो इसकी साइड में ये कलर है, कंट्रोल सेट सॉफ्ट एजेस, ये देखिए इसकी सॉफ्ट कर सकते, पिक्चर्स में भी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, इसकी एजेस को इस तरह ब्लर कर सकते हो। ये बेवल ऑप्शन है, ये देखिए ये इफेक्ट्स आप देख सकते हो, ये इफेक्ट है। 3D रोटेशन, आप 3D में इसको रोटेट करना चाहते कर सकते हो, देखिए आपको जिस एंगल पर रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, ये सारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक हमारे पास ये शेप फिल और ये टेक्स्ट फिल, ये शेप आउटलाइन और ये टेक्स्ट आउटलाइन, ये शेप इफेक्ट है और ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। इन ऑप्शंस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ये शेप के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये शेप के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे पास टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आपके पास मोर देन 1 शेप्स हो, अभी 3 शेप्स मेरे पास मौजूद है। ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड में हमारे पास 2 ऑप्शन, एक ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग टू फ्रंट है। ब्रिंग फॉरवर्ड से जो येलो कलर का जो शेप है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एक शेप के ऊपर आ जाता है, यानी एक शेप के फ्रंट पे आ जाता है। कंट्रोल सेट ब्रिंग टू फ्रंट, जब मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो सारे शेप्स के फ्रंट पे आ जाएगा। इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है। ये उनके ऑपोजिट ऑप्शन है, बैकवर्ड एक शेप के पीछे जाता है, सही है, और यहाँ से सेंड टू बैक से सारे शेप की बैक साइड पे चला जाता है। सिलेक्शन पेन, यहाँ से अगर आप किसी शेप को या फॉर एग्जांपल किसी भी कमेंट को, टेक्स्ट बॉक्स को शो हाइड करना चाहते हो कर सकते हो, हाइड ऑल, सारे शेप हाइड करने, शो ऑल, सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास ये जो ऑप्शन है अलाइनमेंट, ये तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, एमएस वर्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइन सिंपल ऑप्शन है, जस्ट लाइक पोजीशन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये शेप्स को मूव करना। ये क्या है हमारे पास, ग्रुप। अगर ये शेप्स आपस में ग्रुप करना चाहते हो, शेप के साथ ये भी सिलेक्ट कर दें, तीनों शेप सेलेक्ट हो चुके हैं, ग्रुप। अभी देखिए अनग्रुप कर दें, अनग्रुप पे क्लिक कर दें, आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी एंगल पे अपने शेप को रोटेट कर सकते हो, जिस एंगल पे भी आपने रोटेट करना है। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, शेप हाइट, शेप का हाइट आपको कितना चाहिए, शेप का हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से शेप का वेट कितना चाहिए, कम करना या ज़्यादा करना आप यहाँ से कर सकते हैं।